नमस्कार दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। आजकल बच्चों में बहुत कॉमन है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, 3 दिन 4 दिन से पेट में दर्द है, कुछ भी खा नहीं रहा है, कुछ भी खाने को देती हूँ तो उल्टी जैसा करता है, शायद ये स्कूल जाने के लिए नखरे मारता है, इसलिए सुबह सुबह तो इसके पेट में दर्द हो जाता है और शाम को इसे कोई तकलीफ नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये सच में एक बीमारी है। बच्चों में एसिडिटी आज की तारीख में बहुत कॉमन हो गया है। यस, आपके बच्चे को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, जो पहले सिर्फ बुढ़ापे में मानी जाती थी, बड़ों में मानी जाती थी, वो आज के टाइम बच्चों में भी होने लग गई है। इसके क्या कारण है, क्यों ये बच्चों में होने लग गई है? तो फ्रेंड्स, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है बाहर का खाना पीना। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं जी नहीं, हम तो बाहर का कुछ खिलाते नहीं। जब आप उनसे पूछते हैं डिटेल में, हाँ जी सर परसों पार्टी में भी गए थे, 2 दिन पहले शादी भी थी, सैटरडे को तो आउटिंग हो ही जाती है, तो बस लेकिन हम कभी बाहर का ज़्यादा नहीं खाते। बाहर का ज़्यादा की डेफिनेशन जो है वो चेंज होती जा रही है। वीकेंड आउटिंग को एक नॉर्मल माना जा रहा है, बट फ्रेंड्स आप खुद देख लीजिएगा, जब भी आप बाहर का खाना खा के आते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग समथिंग हैवी, कईयों को उल्टी जैसा लगता है। बाहर के खाने से बहुत सारे बच्चों में रिफ्लक्स की प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा कुरकुरे, चिप्स, मैगी, नूडल्स, बर्गर्स, ये सारी चीज़ें बच्चा जितनी खाएगा उसको ये प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके बिना भी कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है। उसका रीज़न है मेडिसिन। कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, खांसी जुकाम हुआ, उसके लिए आपने जो भी दवाई ली, जो भी दवाई का मतलब है इवन पैरासीटामोल, सिनारेस्ट, चेरिकोव या बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, ये सब दवाइयाँ भी एसिडिटी करती हैं। एंटीबायोटिक्स आर मोस्ट नोटोरियस। एंटीबायोटिक्स के बाद एसिडिटी होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आपके बच्चे को कोई खांसी जुकाम हुआ था, उसके बाद उसको कोई दवाई दी थी, अब बच्चा उल्टियाँ कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली आपके बच्चे को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ है। इसका रीज़न मैं अगर चार्ट के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो इसमें होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो पेट के अंदर एसिड बनता है। एसिड क्यों बनता है? क्योंकि उसे खाने को पचाना है। खाने को पचाने के लिए जब ये एसिड पेट के अंदर रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, बट ये एसिड जब पेट से निकलकर खाने की नली को टच करता है तो वहाँ पे छोटे छोटे जख्म कर देता है, सोजिश कर देता है। अब जब ये जख्म हो गए, जब ये सोजिश हो गई, तो खाने की नली में कुछ भी आप खाएंगे उसको पचाने के लिए एसिड बनेगा, दर्द होने लगता है। तो ये दर्द होना खाना खाने के बाद टिपिकल है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ का। ये ठीक कैसे होगा? ये ठीक होगा दवाई देने के बाद कम से कम 2 दिन के बाद। जैसे ही आपने दवाई दी, एसिड बनना बंद हो गया, लेकिन जो जख्म, जो सोजिश खाने की नली में हुए थे, उसको कम होने में कुछ टाइम लगेगा। मिनिमम 2 डेज लगते ही लगते हैं। अगर आप सफिशिएंट, एडिक्वेट, सही दवाई ले रहे हैं तो भी बच्चे को 2 दिन कम से कम लगेंगे पेट को कुछ रिलीफ शुरू होने में, और कई बार सही दवाई देने के बावजूद भी 7 दिन तक लग सकते हैं आपका बच्चा नॉर्मल होने में। अगर आपका बच्चा दवाई सही से ले रहा है लेकिन साथ में परहेज नहीं कर रहा, परहेज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाहर का खाना, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, चाय, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ों से एसिडिटी बढ़ती है। तो दवाई के साथ साथ आपको इन चीज़ों का परहेज करना भी ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को भी पेट में दर्द है और इस टाइप की प्रॉब्लम है, या कुछ आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।